हेलो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप सब बरमूला टाइगर के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आपको बरमूला टाइगर की सच्ची जानकारी नहीं है कि इस रहस्य के पीछे ऐसी क्या बात है जो जो आए दिन ऐसी ऐसी घटना होती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जो कोई उस जगह पर जाना चाहता है तो वहाँ पर जाने भी नहीं देते और भूवर वगैरह पड़ जाता है। और कोई पानी के जहाज़ को वहाँ पर लेकर जाता है तो पानी में से भूवर होकर उस पानी के जहाज़ को पानी में डुबो देता है। और कोई वहाँ से हवाई जहाज़ वगैरह को लेकर जाता है तो बादल होकर, बिजली होकर, बारिश वगैरह कई तरह का अनेक जंजाल होकर उस पानी को जहाज़ में डुबो देता है और अपनी तरफ खींच लेता है। और वैज्ञानिक जब इस बात को बताते हैं तो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं वहाँ पर हवा नहीं होने के कारण जहाज़ पानी में डूब जाता है, लेकिन सब अलग अलग बात को दर्शाते हैं और बोलते कि वहाँ पर कई तरह का ऐसे कोई जो अलग अलग तरह की बात बताते हैं और कई तरह का इस सच्ची बात किसी को पता नहीं है कि वहाँ पर किस बात ऐसी क्या चीज़ है और क्यों हो रहा है। चलो आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। जब मैंने इसके बारे में सच्ची बात बताऊंगा कि आज जो हो रहा है आपको विश्वास नहीं हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर ऐसे कि जो सोच नहीं सकते ऐसी बात उस चीज़ में बताया गया है। आइए अब जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो हमने खोज करके ये बात पता लगाया कि जब मैंने बहुत सी जगह जाकर इस बात का पता लगाया कि मुझे एक ऐसी किताब मिली कि उस किताब में को पढ़कर मैं हैरान रह गया और मुझे उस किताब ने मुझे आकर्षित किया। और जब मैंने पढ़ा उस किताब को तो उस किताब में क्या मालूम पड़ा कि उस किताब में ऐसी बात लिखी थी कि जिसकी हम पढ़कर सोचने में मजबूर हो जाते हैं। और मजबूर क्यों होते हैं कि उस किताब के बारे में और जिसके बारे में लिखी गई है वो किताब हमको मजबूर कर रही है कि वो किताब तुम पढ़ो, सोचो और समझो और राक्षसों का अंत करो। ऐसी बात उस किताब में लिखा गया। जब मैंने उस किताब को पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा कि बरमूला टाइगर जो नामक जो जगह बताते हैं वो किसी समाज के जरिए बनाया हुआ है और इंसानों के जरिए बनाया हुआ है। और उस किताब के अंदर ऐसी बात लिखी गई है कि जो आप पढ़ोगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये बात क्यों लिखी गई है। तो आइए हम पता करते हैं इस किताब के बारे में। जब उस किताब का नाम है जगत कारणी। वो किताब भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले और गांव का नाम बांगड़ी गांव पाली जिले के अंदर आया हुआ है। उस गांव में एक साधु अनुपदास जी महाराज करके नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने उस किताब को लिखा था। उस किताब में ऐसी क्या बात लिखी है जो वो कि हमको सोचने में मजबूर कर देते हैं। वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी जाति है और उस जाति का नाम जैन समाज के साथ जुड़ा है और वो दुनिया के सामने बहुत अच्छे और धर्मात्मा होकर रहते हैं और दुनिया के पीछे बहुत बुरा पाप करते हैं और उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ऐसी बात अनुपदास जी महाराज ने लिखी है। और उसके आगे क्या लिखते हैं, उस पाप की जगह को इस तरह से बताया है, मिसाल दी है
कि सौदागर लोग मिसाल रावण वगैरह की तरह धर्मात्मा मालूम होते हैं, क्योंकि ये सौदागर बचे तमाम जान को दिखावे के और राक्षसी पाप को लोगों को पता नहीं लगे, इसलिए जानवरों पर भी रक्षा करते हैं और धर्म और पुण्य करते हैं। परंतु जो कि ये सौदागर लोग दरियाओं के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे हैं, उस जगह पर जहाज वगैरह जावे। ये बरमूला टाइगर का हवाला बात बताई अनूपदास जी महाराज ने कि उस जगह पर जहाज वगैरह जावे तो उसको अपने राक्षसी पाप से जाने भी नहीं देते, क्योंकि ज़मीन के पेट में बाई गोले का मतलब अपने शरीर के अंदर उजड़ी के अंदर जैसे पानी पीते और उबक कैसे हमारा पानी वो वापस बाहर फेंकता है, वैसे ही बाई गले का दर्द कर देते हैं। देवे जो जहाज उस चक्कर में आके डूब जावे तो फिर उनका पता किस तरह से लगे, और जो कि समुद्र को भूवर पड़ता है, फिर वहाँ पर जहाज वगैरह डूब जाता है। उस जगह को अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि दुनिया के लोग उस जगह को सब जानते हैं, लेकिन अलग अलग नाम से। अंग्रेज हेवन बोलते हैं और हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक के नाम से जानते हैं। और इन सौदागर का गुप्ती पाप यह है कि जिसको तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग और नरक कहते हो और रात लहू की कुंडिया बोलते हो, वो इन सौदागर बच्चों के घर का राक्षसी पाप है। और इस पाप से तमाम संसार की दुनिया की बुद्धि फिर गई है। अगर आप इस जाल को बंद कराना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी संसार के लोग एक दिल होकर इस राक्षसी पाप को मिटाओ, ताकि तुम सब संसार की लोगों की औलाद बचे और उस जाल का नामो निशानी मिटा देना, जब जाके संसार के औलाद को सुख प्राप्त होगा। तो भाइयों, अनूपदास जी महाराज ने यो ऐसी बात लिखी है, तो मैं भी सोचता हूँ कि हाँ यो हकीकत बात है, क्योंकि उन्होंने एक जगह ऐसे उन्होंने बता रहे हैं कि दरियाओं के ऊपर किसी अज्ञात टापू पर उस जगह पर जहाज वगैरह जावे तो वो लोग राक्षस पाप करके उसको वहाँ से जाने भी नहीं देते, क्योंकि जमीन माता के पेट में बाई गोले का रोग करते हैं और उस जगह पर चक्कर में आके जहाज वगैरह डूब जाते हैं। तो ऐसी बात आज मैंने इस चीज़ को पता लगाया, तब जाकर मुझे पता चला जो संसार के सब तमाम संसार के लोग बोलते हैं कि ये बरमूला टाइगर है, वहाँ पे ऐसा होता है। तो आज मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। अनूपदास जी महाराज ने जो लिखा है वो हकीकत बात सत्य है, 100% राइट बात है कि उस जगह पर कोई जहाज वगैरह जाए तो डूब जाते हैं। ये हकीकत बात है, ये हमने वीडियो और कई जगह पर वीडियो पे भी देखा है, न्यूज़ के ऊपर भी आया था। तो ऐसी बात इसके अंदर लिखी गई है उस किताब के अंदर। तो ये हकीकत बात है कि अनूपदास जी महाराज ने जगत का नामक किताब बनाई है, उस किताब में 100% सही बात है। और जो जिस समाज के बारे में कहा गया है, तो ये बात भी सही है कि रावण उस टाइम में रावण भी लोग मतलब दिखाओ पुण्य धर्मात्मा बन कर रहता था, लोगों को उसको बारे में पता नहीं था। जब से इस किताब में लिखा कि सन्यासी महाराज ने उस चीज़ को बताया, जब संसार को पता चला कि ये राक्षसी पाप करते हैं और दरिया के ऊपर रहता है, तो रावण भी समुद्र के बीच में रहते थे और वहाँ ही गुप्त पाप करते थे। वैसे ही यो अनूपदास जी महाराज बोल रहे हैं कि ये जैन सौदागर लोग दरिया के बीच में किसी अज्ञात टापू पर पाप कराते हैं और उस पाप को संसार के लोग स्वर्ग नरक नाम से जानते हैं। लेकिन अब आज तक इस बात को किसी को पता नहीं चला कि स्वर्ग नरक कहाँ है और कौन आके गया है।